जय हिंद दोस्तों, रक्षित कन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 जानकारियां लेकर आया हूं। कौन सी 3 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा सुप्रीम कोर्ट का आदेश 18 दिसंबर 2014 का पेंशनर की रिकवरी रोकने का। क्या ये आदेश सभी पेंशनर पे लागू होगा? जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पे सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि उस आदेश के अनुसार पेंशनर की फैमिली पेंशनर की रिकवरी रुक जाएगी। अगर वो आदेश पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को दिया जाए तो आपकी रिकवरी रुक सकती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा क्या उस आदेश से सभी पेंशनर की रिकवरी रुक सकती है। इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाकर। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, स्टाफ न्यूज ने अपने आंकड़े जारी किए जुलाई से बढ़ने वाले DADR के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है अप्रैल 2026 का EI-CPAN का आंकड़ा जारी हो चुका है। तो दोस्तों, उसी के आधार पे, उस आंकड़े के आधार पे स्टाफ न्यूज ने अपने आंकड़े जारी करे हैं और बताया है कि जुलाई 2026 से कितना % आपका DADR होगा। और स्टाफ न्यूज बिल्कुल सही, ऑथेंटिक जानकारी, सही जानकारी देता है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको स्टाफ न्यूज के आंकड़े दिखाऊंगा और बताऊंगा कि जुलाई 2026 से कितना % आपका DADR कंफर्म होगा। इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, क्या DADR 50% मर्ज होगा 8 CPC से पहले? सरकार ने बताया आधिकारिक तौर पे। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि 8 CPC से पहले सरकार 50% DADR को मर्ज कर देगी। तो दोस्तों, क्या वो खबर सही है या फिर गलत है? क्या 8 CPC से पहले आपका DADR 50% मर्ज किया जाएगा? क्या 8 CPC से पहले आपको अंतरिम राहत दी जाएगी? आपकी पेंशन बढ़ेगी? इस पर मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। जैसे कि दोस्तों, आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, खुशखबरी, DADR 50% मर्ज से पहले 25% बढ़ोतरी को मंजूरी। क्या 50% आपका DADR मर्ज होगा? क्या मंजूरी मिलेगी 8 CPC से पहले? कर्मचारियों की क्या मांग पूरी होगी? DA 50% क्या आपका मर्ज होगा? क्या 8 CPC से पहले आपको खुशखबरी मिलेगी? सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, क्योंकि दोस्तों सोशल मीडिया पे आजकल झूठी खबरें चल रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि 8 CPC से पहले 50% DADR मर्ज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस पर सरकार क्या कहती है, सरकार की लेटेस्ट अपडेट क्या है, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, बस यही 3 जानकारी है जिन पर मैं बात करूंगा, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 35%। और कितनों ने किया है? 64%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत में शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हाई भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ इस परसेंटेज को 64% से बढ़ाकर 100% भी कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट में शेयर, लाइक, हाइप जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, पहली जानकारी दोस्तों मैं आपको देने वाला हूं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है 18 दिसंबर 2014 का, और दोस्तों यही आदेश सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इस आदेश के अनुसार पेंशनर की रिकवरी रुक जाएगी, फैमिली पेंशनर की रिकवरी रुक जाएगी। और दोस्तों, ये आदेश हमारे पेंशन डिपार्टमेंट के पास भी आया था, जिसमें पेंशनर्स कह रहे थे कि इस आदेश के अनुसार हमारी रिकवरी को रोक दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है ये आदेश अभी का आदेश नहीं है, पहले का आदेश है। लेकिन ये आदेश आने के बाद भी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी, चाहे वो स्पर्श हो, चाहे वो बैंक हो, CPPC हो, वो रिकवरी कर रही है पेंशनर की या फिर फैमिली पेंशनर की। अब दोस्तों, इस जजमेंट का फायदा हर एक पेंशनर के लिए नहीं है, हर एक फैमिली पेंशनर के लिए नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने कोर्ट केस किया था उन्हीं के फेवर में ये जजमेंट है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, जितनी भी यहाँ पे सिविल अपील है, सब अपीलों को डिस्पोज ऑफ कर दिया। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों ये मैटर पहले ही सुलझाया जा चुका है। अब दोस्तों, जिन्होंने कोर्ट केस किया था उन्हीं की रिकवरी रोकी जाएगी, हर एक पेंशनर की, फैमिली पेंशनर की रिकवरी नहीं रुकेगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि दोस्तों बहुत से पेंशनर की, फैमिली पेंशनर की रिकवरी करी जा रही है। हो सकता है कि उनके खाते में ज्यादा पैसा आ गया हो,
तो अब पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी बहुत पहले से उनकी रिकवरी कर रहा हो। तो दोस्तों इस आदेश के अनुसार आपकी रिकवरी रुकेगी नहीं। जी हाँ दोस्तों, खाली ये आदेश आप दिखा सकते हैं, लेकिन आपकी रिकवरी इस आदेश से रुकती नहीं है। अगर आपको रिकवरी रुकवानी है तो आपको खुद इंडिविजुअली कोर्ट केस करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके हक में फैसला आता है रिकवरी रुकवाने का, तब पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी आपकी रिकवरी रोकेगी। लेकिन इस आदेश से सभी पेंशनर की फैमिली पेंशन की रिकवरी नहीं रुकेगी जिन पेंशनर की रिकवरी करी जा रही है। अब दोस्तों ऐसा जजमेंट हमारे पास भी आया था। एक पेंशनर लेके आए थे हमारे पेंशन डिपार्टमेंट में और कह रहे थे कि जो आप हमारी रिकवरी कर रहे हो तो उस रिकवरी को रोक दो इस आदेश के अनुसार। हमने साफ कह दिया कि ये आदेश आपका आदेश नहीं है। अगर आपको रिकवरी रुकवानी है तो सेपरेट आप कोर्ट केस करिए, वहां से जीतिए। अगर कोर्ट लिख के दे देता है तब हम आपकी रिकवरी रोक देंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी के पास भी ये आदेश है कि अगर गलती से पेंशनर के खाते में ज्यादा पैसा चला जाता है तो फिर पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी वो रिकवरी करेगी। हम भी पेंशनर फैमिली पेंशन की रिकवरी करते हैं अगर गलती से अगर हम ज्यादा पेमेंट दे देते हैं पेंशनर के खाते में, लेकिन रिकवरी करने का अधिकार हमारे हाथ में है, क्योंकि हम पहले ही अंडरटेकिंग ले लेते हैं पेंशनर से, फैमिली पेंशनर से, कि अगर गलती से हमारी वजह से आपके खाते में पैसा आ जाता है तो फिर हम उसकी रिकवरी करेंगे। तो अगर आपको अपनी रिकवरी रुकवानी है तो आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा, ऐसा ही जजमेंट लाना पड़ेगा, तब हम आपकी रिकवरी रोक देंगे। भले वो जजमेंट AFT का हो, हाई कोर्ट का हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का हो। ये मैंने आपको 100% सही जानकारी बता दी कि अगर आपको रिकवरी रुकवानी है तो ये ऑर्डर आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये ऑर्डर उन्हीं पे लागू होगा जिन्होंने कोर्ट केस किया था, जहां पर ये सारी अपील डिस्पोज ऑफ हुई हैं। तो उन्हीं को उसका फायदा मिलेगा, उन्हीं की रिकवरी रुकेगी, हर एक की नहीं रुकेगी। अगर आपको अपनी रिकवरी रुकवानी है तो आपको सेपरेट कोर्ट केस करना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा, तब हम आपकी रिकवरी रोक सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको दे दी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों मैं आपको जानकारी दूंगा स्टाफ न्यूज के आंकड़े। जी हाँ दोस्तों, स्टाफ न्यूज ने एक्सपेक्टेड बताया है कि जुलाई 2026 से आपका कितना % DADR होगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अप्रैल 2026 का आंकड़ा आ चुका है और अप्रैल 2026 के AI-7 के आंकड़े में थोड़ी बढ़ोतरी हुई थी। जो आंकड़े आए थे वो बढ़े थे महंगाई के अनुसार। अब दोस्तों इन्होंने बताया कि जो अप्रैल के आंकड़े आए 149.9, अब यही दोस्तों अगर ये आंकड़े 2 महीनों में और आगे बढ़ जाते हैं, यानी मई में बढ़ जाते हैं, जून में बढ़ जाते हैं, थोड़ा बहुत बढ़ जाते हैं, तब भी दोस्तों आपका DADR जुलाई 2026 से 63% होगा। जी हाँ दोस्तों, चारों तरफ से आपका DADR 63% ही बढ़ रहा है। अगर आंकड़ों को कम कर दिया जाए या फिर आंकड़े बढ़ा भी दे जाएं, तो दोस्तों आंकड़े ज्यादा बढ़ाने पर भी आपका 64% नहीं पहुंच रहा DADR जुलाई से बढ़ने वाला। तो दोस्तों इसकी जानकारी मैंने आपको पहले ही दे दी थी कि जुलाई 2026 से आपका DADR 63% ही आगे कंफर्म होगा, यानी 3% की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी आगे, और यही जानकारी स्टाफ न्यूज ने भी दे दी है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, क्या सरकार आपका DADR 50% को मर्ज करेगी 8 CPC से पहले? और सरकार ने इसकी जानकारी खुद दी थी पहले। क्या सरकार DADR 50% को मर्ज करेगी या नहीं करेगी 8 CPC से पहले? अब दोस्तों इसी पर एक रिपोर्ट है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे इस रिपोर्ट को समझने के बाद। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, सरकार ने आधिकारिक तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग से पहले 50% महंगाई भत्ता DADR को मूल वेतन में मर्ज नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा सरकार ने खुद कहा है कि सरकार 8 CPC से पहले 50% DADR को मर्ज नहीं करेगी। और सोशल मीडिया पे आपको बताया जा रहा है कि 8 CPC से पहले आपका 50% DADR मर्ज हो सकता है। सरकार आपकी पेंशन बढ़ा देगी, टेबल बनाकर दिखाया जा रहा है कि इतना आपको फायदा मिलेगा, इतने रैंकों की पेंशन बढ़ जाएगी, यानी सब कुछ फेक जानकारियां आपको दी जा रही हैं, बल्कि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सरकार खुद बताती है। अब दोस्तों यहाँ पे साफ कर दिया सरकार ने कि 50% DADR को 8 CPC से पहले मर्ज नहीं किया जाएगा, और ऐसा ही जवाब संसद में भी सरकार ने दिया था कि हमारी अभी कोई प्लानिंग नहीं है कि 50% DADR को मर्ज कर दिया जाए आपकी बेसिक में। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, कर्मचारी यूनियन और फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन की लगातार मांग के बावजूद वित्त मंत्रालय ने संसद में साफ किया है कि
कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। 50% डीएडीआर मर्ज ना होने के मुख्य कारण हैं। जी हाँ दोस्तों, अब सरकार ने कुछ कारण बताए हैं कि किस वजह से 50% डीएडीआर को मर्ज नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में नियम का अभाव। जी हाँ दोस्तों, 7 सीपीसी की रिकमेंडेशन में कहीं भी नहीं लिखा कि 50% डीएडीआर को मर्ज कर दिया जाए। हालांकि 50% जब डीएडीआर क्रॉस कर जाए तो दोस्तों फिर 25% भत्ते बढ़ाने की बात लिखी है, लेकिन मर्ज करने की बात नहीं लिखी 7 सीपीसी में। कोई स्वचालित विलय ऑटोमेटिक मर्जर का कोई प्रावधान नहीं है 7 सीपीसी में। 5वें वेतन आयोग में यह नियम था कि डीए 50% होने पर उसे बेसिक में मिला दिया जाए, जैसा आपको पता है 5th सीपीसी में यह प्रावधान था। और दोस्तों बाद में डीएडीआर को मर्ज भी करा गया था पहले, लेकिन 7 सीपीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। 7 सीपीसी ने इसे बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, जो ये रूल था ये 7 सीपीसी में चेंज कर दिया गया है। 50% डीएडीआर क्रॉस करने पर मर्ज करने के रूल नहीं है 7 सीपीसी में, लेकिन जो भत्ते हैं अलाउंसेस हैं उसको बढ़ाने के यहाँ पे रूल हैं 50% डीएडीआर क्रॉस करने पर। 7 सीपीसी ने अपनी सिफारिशों में 50% डीए होने पर मर्ज करने का कोई स्पष्ट नियम या फिर फॉर्मूला शामिल नहीं किया जाता। जी हाँ दोस्तों, 7 सीपीसी की सिफारिश में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि 50% डीएडीआर क्रॉस करने पे 50% आपका डीएडीआर मर्ज किया जाएगा। ऐसा कोई नियम नहीं है 7 सीपीसी में। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, भत्तों में स्वतः वृद्धि का नियम। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया भत्ते बढ़ाने का नियम है 50% डीएडीआर क्रॉस करने पर। वैकल्पिक सुरक्षा चक्र, 7वें वेतन आयोग के नियम के अनुसार जैसे ही डीए 50% के आंकड़े को पार करता है तो कर्मचारियों के कई अन्य भत्ते अलाउंसेस जैसे मकान किराया भत्ता, बच्चों की शिक्षा भत्ता, ग्रेजुएटी की सीमा अपने आप बढ़ जाते हैं। जैसा आपको पता है आपकी ग्रेजुएटी की जो सीमा थी उसे 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख किया गया था, क्योंकि 50% डीएडीआर क्रॉस हो चुका था। तमाम और भत्ते भी बढ़ गए थे, लेकिन जब भी 50% डीएडीआर को मर्ज नहीं करा गया, क्योंकि दोस्तों वो रूल में है ही नहीं 7 सीपीसी के। सरकार का तर्क, अब सरकार का मानना है कि भत्तों में इस ऑटोमेटिक बढ़ोतरी से कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिल जाती है, इसलिए बेसिक वेतन में अलग से विलय करने की कोई प्रशासनिक जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने बता दिया कि 50% डीएडीआर को तो मर्ज नहीं करा जाएगा, क्योंकि पहले ही जो भत्ते हैं वो 25% यहाँ पे बढ़ा दिए सरकार ने। तो इस वजह से जो ये रूल है 50% मर्ज करने का ये नहीं लागू होगा। फिर दोस्तों सरकार ने क्या बताया, भारी वित्तीय बोझ, तत्काल बजटीय प्रभाव। यदि 50% डीए को मूल वेतन में मर्ज किया जाता है तो इसके ऊपर मिलने वाले अन्य सभी भत्ते जैसे टीए, एचआरए की गणना नए बेसिक वेतन पर होगी, जिससे सरकारी खजाने पर अचानक भारी वित्तीय दबाव आएगा। जी हाँ दोस्तों, सरकार का यह भी कहना है कि भारी वित्तीय बोझ उत्पन्न हो सकता है अगर 50% डीएडीआर को मर्ज करा जाता है, क्योंकि उससे फिर सारी चीजें चेंज हो जाएगी। तो इस वजह से सरकार की अभी प्लानिंग नहीं है कि 50% डीएडीआर को मर्ज करा जाए। फिर क्या लिखा है, 8वें वेतन आयोग का गठन। सरकार ने पहले ही न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार वेतन ढांचे में कोई भी बड़ा बदलाव या फिर सीधे इसे आयोग की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर करना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों डायरेक्ट आपको 8 सीपीसी का ही फायदा मिलेगा आगे चलकर। उससे पहले सरकार 50% डीएडीआर को मर्ज नहीं करेगी। हालांकि संगठन डिमांड उठा रहे हैं मर्ज करने की, लेकिन दोस्तों सरकार ऐसा नहीं करेगी। सरकार ने यहाँ पे खुद ही क्लैरिफाई कर दिया। अब डायरेक्ट आपको 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा आगे चलकर 2027 में 28 में, लेकिन उससे पहले कोई इंटरिम रिलीफ अंतरिम राहत आपको नहीं मिलने वाली। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, अंतरिम राहत इंटरिम रिलीफ की अस्वीकृति। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने यहाँ पे साफ कह दिया, कर्मचारी संगठनों ने मांग की थी कि इसे 8वें वेतन आयोग से पहले अंतरिम राहत के रूप में मर्ज किया जाए। जैसा आपको पता है संगठन डिमांड कर रहे थे कि 8 सीपीसी से पहले अंतरिम राहत दी जाए 50% डीएडीआर को मर्ज करके। सरकार ने इस अंतरिम राहत के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और स्पष्ट किया है कि महंगाई के आधार पर भत्तों की बढ़ोतरी पहले की तरह ही सामान्य रूप से जारी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो आपका डीएडीआर है जो 6-6 महीने में बढ़ाया जाता है वो आगे ही बढ़ता रहेगा, लेकिन 50% डीएडीआर को यहाँ पे मर्ज नहीं करा जाएगा अभी, ऐसा सरकार ने खुद क्लैरिफाई किया है। वर्तमान में डीएडीआर बढ़कर
50% से काफी ऊपर हो चुका है। लेकिन अब मूल वेतन और फिटमेंट फैक्टर में जो भी बदलाव होगा वो सीधे 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशों के लागू होने के साथ ही तय किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब डायरेक्ट आपको 8 CPC का फायदा ही मिलेगा। जो फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा DA के आधार पे, उस आधार पे ही आपकी बढ़ोतरी होगी पे पेंशन में, वो भी 8 CPC में। 8 CPC से पहले सरकार की कोई प्लानिंग नहीं है कि 50% DADR को मर्ज करा जाए। तो दोस्तों, ये मैंने आपको सच्चाई के साथ बिल्कुल सही जानकारी दी है। अब सोशल मीडिया पे तो जो बताया जा रहा था कि 50% DADR को मर्ज कर दिया जाएगा, टेबल दिखाई जा रही थी कि इतनी आपकी पेंशन हो जाएगी, इतनी सैलरी पहुंच जाएगी, वो सब फेक न्यूज़ है। ये मैंने आपको कंफर्म जानकारी दी है, ये मैंने आपको सच्चाई बताई है। बाकी आपके सुझाव क्या हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहेंगी। ऐसी सच्चाई पाने के लिए, सही जानकारियां पाने के लिए आप चैनल को जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।